और राकेश के साथ फटाफट 50 खबरों के बाद अब सुबह 9 बजे की शुरुआत करते हैं। दम घोटू बन चुकी दिल्ली की हवा, जो कि दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और अब तो यहां तक आलम है कि दम तक घुटने लगा है। और इसी वजह से हम लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली में तो दम घुटता है। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हालात यह है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो चला है और लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। अगर दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज भी अधिकतर जगहों पर 300 के पार है, मतलब हालात बेहद खराब है। बल्कि आज तो PM 2.5, PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, जो कण होते हैं धूल के एनवायरमेंट में, उसे उस तौर पर आंका जाता है। और PM 10 का भी स्तर है, वो भी खतरनाक है। दोनों एक बड़े और खतरनाक स्तर पर हैं। आइए आपको दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में PM 2.5 का आज कितना बढ़ गया है असर और कहां क्या आंका गया है, ये बताते हैं। लगातार हम आपको स्क्रीन के एक हिस्से में बता रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में PM 2.5 का लेवल क्या है। दिल्ली की दम घोटू हवा, आप देखिए आनंद विहार 305 PM 2.5 और 200 के पार जब आता है तो खतरनाक की श्रेणी में आना शुरू हो जाता है। ये पूरा आंकड़ा बेहद खतरनाक का पूसा रोड पर, बेहद खतरनाक वजीरपुर पर 332 तक का आंकड़ा। और वजीरपुर आपको बता दें 332, मुंडका जो कि सबसे क्राउडेड इलाका माना जाता है दिल्ली का, वहां पर भी 325 है और ये भी बेहद खतरनाक में। मंदिर मार्ग 278 खतरनाक कैटेगरी। फरीदाबाद आपको बताएं 375, ये बेहद खतरनाक कैटेगरी में आया। तो तमाम ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जिसमें जहां प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर है कि लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। अब दफ्तर वाले लोग तो जाएंगे ही, दफ्तर में बाहर निकलेंगे ही, लेकिन जो वाकई जिन्हें बाहर निकलना है वो ये सोच रहे हैं कि बाहर का काम किया जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि राकेश, हम देखते हैं कि घर की हवा को तो लोग प्योरीफायर कर लेते हैं, लेकिन बाहर अगर निकलते हैं तो इतना ज्यादा प्रदूषण है कि लोग कतरा रहे हैं। और दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोहर केसी हमारे साथ तालकटोरा पार्क से जुड़ चुके हैं और जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोहर का रुख करते हैं। मनोहर, एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है कल से, लेकिन क्या वाकई हालात में सुधार हो रहा है क्या? देखिए राकेश, दिल्ली से पहले जो है ये पॉल्यूशन लोगों का दिवालिया निकाल रहा है और जहां तक ग्रैब एक्शन प्लान की बात है उसका असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। पूरी दिल्ली जो है सो रेड जोन और सीवियर रेड जोन में तब्दील हो चुकी है। हर जगह एयर पॉल्यूशन जो PM 2.5 है वो 350 के पार है। अभी हम तालकटोरा पार्क में हैं और यहाँ का अगर हम बात करें तो अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ चेक किया है तो यहाँ 353 के आसपास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। और सुबह सुबह जो लोग पार्क में आते हैं, आप देख सकते हैं कि जितनी भीड़ अमूमन दूसरे दिन हुआ करती थी वो नजर नहीं आ रहे हैं। लोग कम आ रहे हैं पार्क में और हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं इनसे बात करेंगे। क्या इस पार्क की हवा आपके दम को घोट रही है? जी बिल्कुल घोट रही है। अब इस चक्कर में हमको टाइमिंग भी चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले होता था सुबह 6-7 बजे आ गए, लेकिन अब डॉक्टर्स ने एडवाइजरी जारी करी है कि थोड़ा लेट निकलें। फिर इस चक्कर में थोड़ा लेट आना पड़ रहा है और फिर एक्सरसाइज भी ज्यादा आराम। आपने मास्क लगाया है तो क्या आपको कुछ पहले से प्रॉब्लम है क्या? हाँ, थोड़ा साइनस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो उस चक्कर में मैंने कहा इट्स बेटर टू प्रिवेंट। अब सरकार जो है 40 लाख गाड़ियों को जो है सो रजिस्ट्रेशन उसका रद्द कर दिया है, कैसे देखते हैं? एक्चुअली पहले तो हम सुबह 6 बजे आने वाले थे, तो उसकी वजह से अब 9 बजे आना शुरू कर दी। कल से अगर ये भी काम शुरू हो जाएगा फिर तो हमारे लिए आना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा अगर 9 बजे के बाद हम यहाँ घर से निकलते हैं तो रजिस्ट्रेशन रद्द होने की वजह से हमारे को और प्रॉब्लम आने वाली है। तो लेकिन आपकी गाड़ियां जो है सो पॉल्यूशन फैला रही है, इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं? बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन एकदम से एडवाइजरी कुछ तो टाइम देना चाहिए। एकदम से कर देना 40 लाख गाड़ियां एकदम से रोड से हटा देना, प्रॉब्लम्स तो है। क्या हालात हैं यहाँ के? हालात बहुत अच्छे हैं जी, क्योंकि ये हालात हमने ही पैदा करे। सरकार से कब तक उम्मीदें लगाए रखेंगे हम लोग कि सरकार क्या करेगी? उठो पार्थ गांडीव संभालो, अपनी समस्या खुद ही हल कर डालो। अब किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है। दिल्ली के हालात हैं। तालकटोरा पार्क जो कि दिल्ली का सबसे पॉश इलाका माना जाता है और ये लुटियंस में भी आता है। और इसके अलावा गाजियाबाद चलते हैं, गाजियाबाद से अपडेट लेते हैं। हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं और हवा लगातार प्रदूषित है। जतिन, गाजियाबाद के क्या हालात हैं? वहां कितनी प्रदूषित है हवा? क्योंकि मंगलवार को गाजियाबाद में भी खतरनाक स्तर आकर गया था प्रदूषण का। आज हो गया शुक्रवार, क्या कुछ हालात?
देखिए हालात तो बदले नहीं हैं, बदतर होते जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज भी पुअर स्थिति है, 377 है। इस वक्त मैं गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन इलाके में खड़ा हूं और मैं आपको एक बार तस्वीरें भी दिखा देता हूं कि किस तरह की धुंध जो है फिजाओं में छाई हुई है और ये धुंध PM 2.5 और PM 10 के बढ़ते स्तर का नतीजा है। ये वो इलाका है जिसके पास में हिंडन विहार इलाका है और यहाँ पर कल पन्नी के गोदाम में जो पन्नियां रखी हुई थी उसमें आग लगा दी गई थी। सोचिए NGT के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि तमाम जो बातें हैं वो मनवाई जा रही हैं, सख्ती से 75 लाख रुपए तक का जुर्माना अभी प्रदूषण को लेकर लगाया जा चुका है। 8 फैक्ट्रियां 2 दिन पहले सील की गई थी और इसके अलावा अगर बात करें तो 3 फैक्ट्रियों को कल सील कर दिया गया और कई अन्य फैक्ट्रियों को सील करने का आदेश दे दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। PM 2.5 लगातार बढ़ता जा रहा है। 1,20,000 गाड़ियां चिन्हित की गई हैं जिनमें 20,000 डीजल की हैं और करीब 1 लाख पेट्रोल की हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। उन्हें जल्द बंद किया जाएगा। पहले एहतियाती कदम नहीं उठाए गए, जब सीवियर स्थिति हो गई तब जाकर ये हालात इस तरह के निर्णय अब लिए जा रहे हैं। मेरे चेहरे पर आप मास्क देख सकते हैं, ऐसे मास्क लगाए बहुत सारे लोग हमें नजर आए, लेकिन बहुत सारे लोग आज मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं गए। जी चलिए जतिन और मनोहर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आपके पास हम लौट कर आते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है और सीने में जलन और गले में खराश की भी शिकायत सामने आ रही है। गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली में अपने आप को कैसे बचाकर रखें, आज इसी पर खबर काम की। ये देखिए। दिल्ली में सांस लेना मना है। जहर वाली हवा दम घोट देगी। सांस रुकने लगेगी, आंख जलने लगेगी। जी हां, दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही एक बार फिर जहरीली हवा का अटैक हो गया है। दिल्ली के आसमान में जहरीली गैसों और धूल ने मिलकर खतरनाक बीमारियों को फैलाना शुरू कर दिया है। जहरीली हवा से बचने के लिए लोगों से घर से बाहर कम निकलने को कहा जा रहा है, लेकिन ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो इस जहरीली हवा से बचे कैसे? चलिए आपको इस मुसीबत से बचने के कुछ तरीके बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जहरीली हवा में सांस लेने से आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। प्रदूषण के बीच सांस लेने से आपको जुकाम हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आंखों में जलन, खांसी, टीबी और गले में इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है। साथ ही साइनस, अस्थमा और फेफड़े से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। इससे बचने के लिए आपको घर से बाहर निकलते वक्त मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। आंखों पर चश्मा लगाएं, चेहरे पर लगे मास्क को बार बार छूना नहीं चाहिए। मास्क को एक ही बार प्रयोग करें, एक ही मास्क को बार बार न पहने। एक ही मास्क का प्रयोग करने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। घर के बाहर सड़कों को गीला करके रखें। घर पर भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। घर से बाहर तभी टहलने निकले जब प्रदूषण कम हो। इसके खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से प्रदूषण का असर कम होता है। फेफड़ों को धूल के कणों से बचाने के लिए आप रोजाना 1 गिलास गर्म दूध जरूर पिएं। अदरक का रस और सरसों का तेल नाक में बूंद बूंद कर डालने से भी आप धूल कणों से बचे रहेंगे। खुद को प्रदूषण से बचाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। कुछ घरेलू नुस्खे भी आपको प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर आप शहद में काली मिर्च मिलाकर खाएं तो आपके फेफड़े में जमी कफ और गंदगी बाहर निकल जाएगी। अजवाइन की पत्तियों का पानी पीने से शरीर में मौजूद जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं। तुलसी प्रदूषण से आपकी रक्षा करती है, इसलिए रोजाना तुलसी के पत्तों का पानी पीने से आप स्वस्थ बने रहेंगे। ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का सेवन करना शुरू कर दें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको प्रदूषण की मार से कुछ हद तक बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलभास्कर ओझा, इंडिया न्यूज।
और राकेश, एक रिसर्च सामने आई है एक संस्थान की तरफ से, सफर संस्थान है, और इसे सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च का नाम दिया गया है, जिसने आशंका जताई है कि जो पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, उस विक्षोभ के कारण दिल्ली की हवा और खतरनाक होगी और रविवार तक और ज्यादा खतरनाक होगी। बिल्कुल, यानी आने वाले समय में आपको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कैसे आप बचाव कर सकते हैं, ये भी हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मनोहर और जतिन। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।